बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है और बिल्कुल खास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्थिंग सिस्टम के बारे में कि अर्थिंग सिस्टम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है और कैसे अर्थिंग सिस्टम काम करता है, हमें इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से बचाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे कि अर्थिंग सिस्टम हम बनाएंगे कैसे, इसके पार्ट्स क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलूँगा, लेकिन ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। अर्थिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, बनाते कैसे, वो बाद में हम एक वीडियो में कंप्लीट गाइड कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जस्ट मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि अर्थिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के। हम इलेक्ट्रिक मशीन को क्यों अर्थ करते हैं? जैसे कि कंपनी बनाता है, अभी बात करते हैं, कंपनी बनाता है इलेक्ट्रिक मशीन को, तो उनकी जो बॉडी होती है वो तो धात की बनती है ना, यानी मेटल की बनती है। तो वो उनको ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको इंसुलेटेड बनाएं। इंसुलेटेड तो वो करते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक तो फिर वो इंसुलेटेड नहीं रहती। मिसाल के तौर पर हम एक इलेक्ट्रिक मशीन को ले लें, इलेक्ट्रिक मोटर को ले लें, इंडक्शन मोटर को, उसका बॉडी होता है मेटल का। अब मेटल का बॉडी है, जाहिरी बात है उस पर इंसुलेशन क्या होगी, उस पर होगी थोड़ा सा कलर। कलर अगर हट जाए तो वो तो अनइंसुलेटेड हो जाता है। तो अगर हम इसको उसमें शॉर्ट तेज आ चुका है या उसके साथ गर्म तार नंगा होकर अटैच हो गया है तो हमें शॉक लग सकता है। तो हम आज बात करते हैं अर्थिंग सिस्टम के बारे में कि अर्थिंग सिस्टम हमें कैसे शॉक से बचाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने दिखाया है अर्थिंग सिस्टम के लिए एक रेफ्रिजरेटर को हम अर्थ करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे जब उसमें पार्ट आ जाए, हमें इसको एनिमेशन के जरिए आपको सिखाऊंगा कि फिर फ्यूज कैसे उड़ता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे बचाता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा अर्थिंग सिस्टम के बारे में बताते चलो कि अर्थिंग सिस्टम के लिए जो हमारे मुल्क में रेजिस्टेंस है, यानी एक अर्थिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो हमारे मुल्क में तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि 3 ओहम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन IEE रूल्स के मुताबिक मुझे ज़्यादा याद नहीं है लेकिन 1 ओहम है। ठीक है, तो IEE रूल्स के मुताबिक 1 ओहम है और आप देख भी ले, हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मुझे जो जितना याद है 1 ओहम है। ठीक है, और जो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में इसके लिए जो परफेक्ट रेजिस्टेंस है वो 3 ओहम से कम होना चाहिए। अब अर्थिंग सिस्टम हम 2 तरीक़ों से करते हैं, एक अर्थिंग प्लेट के ज़रिए, यहाँ मैं उसको दिखा देता हूँ, ये एक अर्थिंग प्लेट है, और दूसरा अर्थिंग रॉड के ज़रिए। अर्थिंग रॉड ऐसा दिखता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अर्थिंग सिस्टम हमारे घर में जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो उनके लिए हमें वायर को कैसा सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका लोड 12 किलोवाट से कम है और अगर आपके घर में एक वाटर पंप है, एक हैंडल वाटर पंप है, यानी आपके घर में एक नलका है, ठीक है, आप उससे अर्थिंग ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप एक अर्थिंग प्लेट के ज़रिए अर्थिंग कीजिए। अर्थिंग करने के बाद आप उससे वायर निकालिए। तो कौन सा वायर आप निकालेंगे? आपके लिए जो मौजू कंडक्टर है, एक मौजू वायर है, वो है 8 SWG, यानी आपने 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज से कम वायर नहीं लगाना है, और याद रखिए कि वो भी कॉपर का होना चाहिए, नहीं तांबे का होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अर्थ लाएंगे तो उनका साइज क्या होगा। जब हम अपने कमरे में वायर फेज न्यूट्रल ले आएंगे, उसके लिए हम अर्थ का कौन सा कंडक्टर इस्तेमाल करें, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला है, आपने सिर्फ 2 से तकसीम करना है। मिसाल के तौर पर मेरे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आ रहा है 4 mm वायर, मैन केबल जो है 4 mm आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमने अर्थ के लिए कौन सा वायर सेलेक्ट करना है, तो हमने उसके निब्स लेना है, यानी आधा लेना है। तो हमने 2 mm का वायर अर्थ के लिए इस्तेमाल करना है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। अब अर्थिंग सिस्टम काम कैसे करते हैं इसके तरफ आते हैं, और ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता कैसे है। जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है सप्लाई सबस्टेशन, यानी ट्रांसफार्मर का आउटपुट।
यहाँ स्टार कनेक्शन दिखाया हुआ है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर ये स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट से न्यूट्रल निकला हुआ है। और ट्रांसफार्मर्स के स्टार पॉइंट से हम अगर देखें तो वहाँ से एक वायर नीचे आता है जो न्यूट्रल से आता है, न्यूट्रल पॉइंट से, और वो अर्थित होता है, ठीक है, यानी वो पहले से अर्थ हो चुका होता है, उसके लिए एक अर्थिंग रॉड लगा होता है या अर्थिंग प्लेट लगा होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हमारे साथ सप्लाई है L1 एंड न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल और बेस सप्लाई हमारे साथ 220 वोल्ट बनाता है। तो हम जब अपने घर में एक चीज़ को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, और जो पेज होता है वो एक सर्किट ब्रेकर के जरिए या एक फ्यूज के जरिए, फ्यूज के थ्रू होता है, ठीक है। यानी हमारा जो गर्म तार होता है वो एक सर्किट ब्रेकर के साथ अटैच होता है, अगर सर्किट ब्रेकर नहीं होता है तो फ्यूज के साथ अटैच होता है। मैंने यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए एक 10 एम्पायर का फ्यूज दिखाया हुआ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर थोड़ा और बताता चलूँ, जब यहाँ पर सप्लाई तो आ रही मिसाल के तौर पर, और ये पेस वायर, हॉट वायर, गर्म तार अगर इसके साथ ये नंगा हो जाए और इस रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की बॉडी के साथ लग जाए तो अब क्या होगा, ये तो अपना सर्किट कंप्लीट करेगी ना। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा ज़मीन है वो भी एक मौसल है, कंडक्टर है, तो ये यहाँ से ज़मीन के ज़रिए यहाँ पर आने की कोशिश करेगी। अब अगर यहाँ पर अर्थ वायर अटैच नहीं है और आपने उसको हाथ लगाया तो आपको जो बिजली है, एक गर्म तार है, वो अब बिजली गुजरने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगी, यानी ये सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, यहाँ ये रेफ्रिजरेटर के बॉडी के साथ बॉडी में गुजरने के लिए कोशिश करेगी। जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो गर्म तार आपके जरिए ज़मीन तक पहुंच जाएगा और ज़मीन के जरिए यहाँ पर अपना सर्किट कंप्लीट करेगी, ठीक है। लेकिन इस चांसेस जब आप एक ऐसी चीज़ को हाथ लगाएंगे जो ऑलरेडी शॉर्टेज है, यानी उसमें शॉर्ट है, ठीक है, पेज उसके बॉडी के साथ लगा हुआ है और वो अर्थित नहीं है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग शॉक लगता है, हो सकता है आपकी मौत भी वाक़या हो जाए। तो बहुत ही डरने की बात है ना, डेंजर बात है। तो अब इस अर्थिंग सिस्टम का फायदा क्या है और अर्थिंग सिस्टम हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है, ठीक है। तो अर्थिंग सिस्टम जब हम यहाँ पर एक वायर के साथ अटैच करते हैं तो मिसाल के तौर पर हम एक रेजिस्टेंस अगर इंसान का चेक करें तो इंसान का रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, और अगर हम अर्थ वायर को अटैच करेंगे, इसके साथ लगाएंगे, तो अर्थ वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है। अब अर्थ वायर का रेजिस्टेंस कम है, आपने अर्थिंग की हुई है, यहाँ पर एक गुड अर्थिंग लगी हुई है, तो अर्थिंग के जरिए ये जब फॉल्ट आएगा, मिसाल के तौर पर अभी मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये वायर इसके बॉडी के साथ लग गया या नंगा हो गया, तो ये सप्लाई, बेस सप्लाई यहाँ से होकर इस बॉडी को आ जाएगी। अब बॉडी से निकलकर इस अर्थ में आ जाएगी और यहाँ से इस अर्थ प्लेट के जरिए, अर्थ वायर के जरिए या अर्थ इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएगी। अब इस वायर के जरिए ये ट्रांसफार्मर की स्टार पॉइंट तक चली जाएगी। तो इनने अपना एक कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत शॉक लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, और आप ज़्यादा हादसे से बच सकते हैं। आपकी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा शॉक नहीं देगी, ठीक है। अब क्यों नहीं देगी, यहाँ पर जब आपको पेज सप्लाई यहाँ पर आ चुका है, अभी ये फ्रिज शॉर्ट हो चुका है, तो ये तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस यानी इस अर्थ वायर की रेजिस्टेंस बहुत ही कम है और आपकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो बिजली अपने लिए हमेशा आसान रास्ते को चूज करती है कि एक जिन चीज़ में रेजिस्टेंस कम होती है बिजली उन्हीं रास्ते पर चलती है, उस रास्ते को छोड़ जाती है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये आपको छोड़ जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत शॉक दे और थोड़ा बहुत देता भी है, लेकिन अगर आपका अर्थ बहुत ही मजबूत होगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत भी शॉक नहीं लगेगा।
और क्यों नहीं लगेगा अभी बताता चलूँ कि यहाँ पर जब आपको यहाँ पर फॉल्ट आ जाए, फॉल्ट की सूरत में ये जो गर्म तार है अर्थ के ज़रिए, ज़मीन के ज़रिए यहाँ से ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाएगी, यानी सब सप्लाई सब स्टेशन तक पहुंच जाएगी। अब ये एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सर्किट क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर हमने अर्थिंग की हुई है, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, यहाँ पर ज़्यादा एम्पेयर लेगा। ज़्यादा एम्पेयर लेने की वजह से ये फ्यूज़ उड़ जाएगा या एक ये सर्किट ब्रेकर उड़ जाएगा, सॉरी ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज उड़ जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिक मशीन है वो सप्लाई से हट जाएगा, यानी कट हो जाएगा, उसका राबिता कट हो जाएगा। तो फिर आपको शॉक कहाँ से लगना है? तो ये अर्थिंग सिस्टम बेसिकली काम ही ऐसा करता है। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और अपने क्वेश्चन कमेंट्स में कीजिए। ज़्यादातर मैं बात जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो बनाऊँ और हर एक को वीडियो के ज़रिए समझाऊँ, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, और अपने घर में हमेशा अर्थिंग सिस्टम को रुजू दिए, यानी अपने अर्थिंग सिस्टम ज़रूर इंस्टॉल करें। पाकिस्तान में जितने भी हम वायर करते हैं, जितने भी घरों में वायरिंग करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, तो हमने कभी 100 में से 1, 200 में से 1 का घर देखा होगा जिसमें अर्थिंग सिस्टम होती है और उनमें अर्थिंग नहीं होती है, ठीक है। और जो आपके पास सॉकेट होता है, तो सॉकेट में हमारे साथ जो बड़ा पिन होता है, सॉरी जो शू होता है, ठीक है, प्लग होता है, तो उसके जो बड़ा पिन होता है, तो उसमें हमारे साथ जो बड़ा पिन होता है वो अर्थ वायर का होता है, ठीक है। और अगर आप किसी कंडक्टर को खोलते हो, सॉरी एक वायर को खोलते हो, 3 कोर वायर होता है सिंगल पेज के लिए, तो उसमें जो ग्रीन वायर होता है वो अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाह हाफिज़।